हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है राइट्स ऑफ पेशेंट। जैसे कि आप इंडियन सिटीजन है, आपके कुछ राइट्स होंगे, उसी तरीके से अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं या फिर कोई पेशेंट है या फिर कोई भी इंसान हॉस्पिटल में कोई भी ट्रीटमेंट लेने जा रहा है तो उसके भी कुछ राइट्स होते हैं। राइट्स मीन्स हक। ऐसे कोई भी पेशेंट जाके अपनी इंसल्ट नहीं करवाएगा, ठीक है, उसके भी कुछ ना कुछ हक होंगे। जैसे आप नर्स हो तो नर्स का काम सिर्फ दवाई देना नहीं होता, नर्स का काम ये भी होता है कि आप पेशेंट को समझो, पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट दो, एडवोकेसी करो, टीच करो, उसको एजुकेशन दो, उसके भी जो सवाल है उसका भी जवाब दो। ये नहीं कि सिर्फ आप अपना अपना बोलो, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ पेशेंट। नर्सिंग फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। हमारे पास 10 राइट्स होते हैं, राइट्स ऑफ पेशेंट। तो हम देखते हैं सबसे पहले राइट्स होते क्या है। डेफिनेशन क्या है? पेशेंट राइट्स आर द बेसिक राइट्स एंड प्रोटेक्शंस दैट एवरी पेशेंट इज एंटाइटल्ड टू रिसीव व्हाइल ऑब्टेनिंग हेल्थ केयर सर्विसेज। पेशेंट राइट्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे हक जो पेशेंट रिसीव कर सकता है जब वो एक हॉस्पिटल में रह रहा है। जैसे कि मान लो अगर मैं पूछूं, अगर मैं पेशेंट बन के हॉस्पिटल में गई और नर्स एक दवाई लगा रही है तो मैं उससे ये पूछ सकती हूँ, क्वेश्चन कर सकती हूँ कि ये दवाई किस चीज की है, या फिर जो मेरी लैब टेस्ट की रिपोर्ट आई है तो मुझे किस चीज की प्रॉब्लम हो रही है, उसको मैं पूछ सकती हूँ कि मेरा क्या डायग्नोसिस है, क्या आप ट्रीटमेंट करोगे, कितने दिन मुझे रखोगे, अभी आप कौन सी मेडिकेशन दे रहे हो। आप ये नहीं करोगे कि हम आपको नहीं बताएंगे, आपको बताना है क्योंकि पेशेंट का राइट है पूछना। तो इसी तरीके से पेशेंट को सारी हेल्थ केयर सर्विसेज जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके भी क्वेश्चन का हमें आंसर करना है, ठीक है। व्हाई आर पेशेंट राइट्स इंपॉर्टेंट? अभी राइट्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? सबसे फर्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्ट पेशेंट डिग्निटी, मतलब पेशेंट को इज्जत से बात करना। डिग्निटी मतलब गरिमा, ठीक है। पेशेंट की रिस्पेक्ट करना, पेशेंट की लिमिट्स का पता रखना, पेशेंट की प्राइवेसी को लीक नहीं करना, ये सब चीजें मेंटेन करके रखना। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ केयर, इससे हम क्या करेंगे? क्वालिटी ऑफ केयर हमारी इंप्रूव होगी। अब आप ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि गरीब पेशेंट है या अमीर पेशेंट है तो हम इसके साथ ये कर देते, छोड़ो उसको तो क्या ही पता चलेगा, हम उसको कुछ भी दे देते। ऐसा नहीं करना, हर पेशेंट को इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है। बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, अगर आप अच्छे से उनको ट्रीट करोगे, अच्छी मेडिकेशन प्रोवाइड करोगे, उनका हर बात का आंसर करोगे तो नेक्स्ट टाइम से वो भी आपके हॉस्पिटल में विजिट करेंगे क्योंकि वो बोलेंगे कि यहाँ पे अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज हमें मिल रही है। लास्ट है इंश्योर लीगल एंड एथिकल प्रैक्टिस, जो लीगल प्रैक्टिस होती है, ये नहीं कि इलीगल कोई भी काम करना है या फिर उसको बोल दो कि नहीं हम हॉस्पिटल में लेकिन मैं आपको खुद से दवाई लगा दूंगी, ऐसा काम नहीं करना, लीगल प्रैक्टिस दिखानी है उसको, ठीक है। ये सब कुछ पॉइंट्स है, इससे हमें क्या होगा कि पेशेंट के राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है हमें पता होना चाहिए, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव या मेन गोल्स क्या है पेशेंट के राइट्स के? सबसे फर्स्ट है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन डिग्निटी, वही मैंने बताया कि पेशेंट की सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर रखनी है। पेशेंट को किसी अदर पेशेंट या फिर किसी अदर पर्सन के सामने हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। सेकंड, टू इंश्योर सेफ हेल्थ केयर, अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज उसको देनी है। थर्ड, टू प्रमोट पेशेंट पार्टिसिपेशन, पेशेंट पार्टिसिपेशन मतलब कि आप वन वे कम्युनिकेशन नहीं करोगे, पेशेंट का भी हक है वो आपसे कम्युनिकेट कर सकता है, पूछ सकता है सारी चीजों के बारे में। फोर्थ, टू इम्प्रूव हेल्थ केयर क्वालिटी, इससे क्या होगी? हेल्थ केयर क्वालिटी भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसको अच्छी अच्छी मेडिकेशन प्रोवाइड करवा के। टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, जैसे कि दो बंदों के बीच में भेदभाव नहीं करना कि ये अपर क्लास है लोअर क्लास है तो इसको ऐसे ट्रीट करते हैं इसको ऐसे ट्रीट करते हैं, नहीं। डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेंट ये सब नहीं करना डिस्क्रिमिनेशन, इसलिए पेशेंट के राइट्स हैं। अब ये नहीं कि अगर एक पेशेंट लोअर क्लास है और एक पेशेंट अपर क्लास है तो सिर्फ अपर क्लास वाले का हक है पूछने का कि मुझे किस चीज की दवाई दे रहे हो, लोअर क्लास वाला पेशेंट भी अगर कुछ पूछेगा तो उसको भी आपको सेम आंसर करना है, उसकी डिसरिस्पेक्ट आपको नहीं करनी। तो हम देखते हैं हमारे 10 राइट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है राइट 1, राइट टू रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। पेशेंट की रिस्पेक्ट और डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी के भी सामने पेशेंट को हमें इंसल्ट फील नहीं करवाना कि आप तो ऐसे हो, आपको तो ये बीमारी होगी, अब आपके ऊपर लोग हंसेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। पेशेंट की एक रिस्पेक्ट एक डिग्निटी होती है। एवरी पेशेंट शुड बी ट्रीटेड पोलाइटली, सबको पोलाइटली ट्रीट करना है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। नो इंसल्टिंग बिहेवियर, ऐसा नहीं करना कि सामने वाले को लगे कि मेरी इंसल्ट कर दी इसने सबके सामने, ठीक है। रिस्पेक्ट कल्चर, रिलीजन एंड वैल्यूज, कल्चर, रिलीजन, धर्म, जाति, इन सब के ऊपर भी भेदभाव नहीं करना है आपको, ठीक है। सेकेंड राइट आता है
राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब पेशेंट का पूरा हक है, वो इंफॉर्मेशन ले सकता है कि आपने उसका क्या डायग्नोसिस करा, क्या उसके लैब टेस्ट में रिपोर्ट आई, अब क्या उसका ट्रीटमेंट करना है, कितने दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट है। पेशेंट का पूरा हक है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपसे ले सकता है और आपका पूरा राइट है कि उसको इंफॉर्मेशन देनी है। आप ये नहीं कह सकते कि हम आपको नहीं बताएंगे कि आपको हम कौन सी मेडिकेशन लगा रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। थर्ड राइट है, राइट 3, राइट टू इन्फॉर्म्ड कंसेंट। कंसेंट क्या होता है? एक पेपर होता है, मान लो जैसे कि अगर किसी पेशेंट की सर्जरी है, ओटी रूम में जाना है, अब कोई पेशेंट को, जैसे हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि सर्जरी से पहले आपको खाना नहीं खाना है बहुत देर तक, क्यों? क्या है कि पेशेंट एस्पिरेट ना कर जाए, डेथ हो सकती है पेशेंट की ऑन ओटी टेबल। तो कंसेंट फॉर्म फिल करवाया जाता है। कंसेंट फॉर्म ये होता है कि हम पेशेंट को पहले ही बता देते हैं कि आपकी ये सर्जरी है, इसके ये रिस्क फैक्टर्स हैं और आपको ये चीजें हो सकती हैं। अगर आपको ठीक लग रहा है तभी साइन करवा के ओटी टेबल में सर्जरी करवाने आओ, एल्स आप रहने दो। मतलब एक प्रॉपर कंसेंट होता है। जैसे कि आपको भी पता होगा, अगर एक पेशेंट बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्रिटिकल भी नहीं, अगर एक एम्बुलेंस में एक पेशेंट को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है तो एक कंसेंट भरवाया जाता है। वो कंसेंट क्या होता है कि आपके पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन है, इन केस अगर रास्ते में पेशेंट की डेथ हो जाए तो हम उसमें कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप कंसेंट को पूरा रीड करो कि इन बिटवीन ट्रैवलिंग अगर आपको पेशेंट की डेथ हो रही है तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं होगी। अब बहुत सारे पेशेंट इतने ज्यादा क्रिटिकल होते हैं लेकिन उनके रिलेटिव्स क्या बोलते हैं, नहीं नहीं इसको दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ। हम अगर उसको समझाने की भी कोशिश करें कि अब इसमें कुछ नहीं रहा तो वो बोलेंगे नहीं नहीं दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ। तो वो बीच में अगर उस पेशेंट की डेथ हो जाए तो वो आपको ब्लेम ना कर सके, तो आप पहले ही बता देना कि हमने आपसे कंसेंट फॉर्म फिल करवाया था और इसमें लिख रखा था अगर आपके पेशेंट की इन बिटवीन डेथ होगी तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप ही हो, हम नहीं है। तो इसलिए कंसेंट बहुत जरूरी होता है। कंसेंट से सारी चीजें इंसान को क्लियर हो जाती है। अब ये नहीं कि तुम पेपर लाके दे दो पेशेंट को और बोल दो इस पे साइन कर दो। पेशेंट को समझाना भी है कि इसके अंदर क्या लिख रखा है, कि सर्जरी होगी, ये रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है या पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। अगर आप एग्री हैं तो ही आप आइए, अदरवाइज साइन मत करो, हम आपकी सर्जरी नहीं करेंगे। तो वही लिख रखा है कंसेंट बिफोर सर्जरी और प्रोसीजर। कोई भी ऐसा प्रोसीजर है, ठीक है, जिसमें थोड़ा रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं, उससे पहले भी आपको साइन करवाना है। कोई भी, जैसे मान लो अपेंडिक्स रिमूवल की सर्जरी, गॉल स्टोन्स रिमूवल की सर्जरी, उससे पहले कंसेंट दिया जाता है पेशेंट को, वो पढ़ के साइन करना होता है। पेशेंट मस्ट अंडरस्टैंड बिफोर साइन। वही मैंने बताया, पेशेंट को ऐसी पर्चा नहीं दे देना है, पहले पेशेंट को अंडरस्टैंड करवाना है कि इसमें ये सब बातें लिख रखी है। इफ आप एग्री है तो ही आप साइन करिए, अदरवाइज मत करिए, ठीक है। फोर्थ राइट आता है आपका राइट टू प्राइवेसी। प्राइवेसी क्या होती है? जैसे मान लो अगर आपका कोई ऐसा प्रोसीजर हो रहा है जिसमें आप एक्सपोज हो रहे हो, तो ये मत सोचो, जैसे मान लो ईसीजी तो आप क्लोथ्स ऊपर करके ईसीजी करवाओगे, ऐसे तो क्लोथ्स में नहीं होगी। तो प्राइवेसी बहुत जरूरी होती है पेशेंट की। आप ये नहीं बोलोगे आसपास जो कर्टेन्स है उसको हटा दो। अगर एक फीमेल की ईसीजी हो रही है, फिर कोई भी पार्ट एक्सपोज हो रहा है तो आप कर्टेन्स नहीं करोगे, फिर कोई भी मेल पेशेंट को अंदर, मेल स्टाफ को अंदर अलाउ करोगे, ऐसा नहीं करना। ईसीजी हो रही है, फीमेल स्टाफ जाएगी, प्रॉपर ईसीजी करेगी, प्रॉपर चारों तरफ कर्टेन होंगे। कुछ भी ऐसा प्रोसीजर हो रहा है जिसमें पार्ट्स एक्सपोज हो रहे हैं तो हमें उसकी प्राइवेसी को मेंटेन रखना है। हमें ये नहीं कहना कि ये आप कोई नहीं, पर्दा खुला हुआ है, कोई नहीं, आप ऐसी ईसीजी करवा लो, ठीक है। तो फिजिकल प्राइवेसी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन और प्रोसीजर, कुछ भी एग्जामिन कर रहे हैं तो प्रॉपर्ली कर्टन से कवर रखना है, उसकी प्राइवेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिफ्थ राइट क्या है? राइट टू कॉन्फिडेंशियली। राइट टू कॉन्फिडेंशियली मतलब पेशेंट के जो रिकॉर्ड्स हैं, मतलब एक एनसीपी बनता है, पूरी फाइल बनती है इनफैक्ट पेशेंट की। अगर पेशेंट के रिकॉर्ड्स आपके पास हैं, अगर मान लो उसमें कोई ऐसी डिजीज आई है जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आ गई, HIV आ गया, एड्स आ गया, तो आपका राइट है कि आप साथ वाले को बोल के इस पेशेंट का मजाक नहीं उड़ाओगे कि देख उसको तो HIV हो गया, उसको तो हेपेटाइटिस हो गया। तो आपको उसके जो रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स है वो कॉन्फिडेंशियली रखने हैं, वो आपके ऊपर ट्रस्ट से आया है। तो ये नहीं कि आप उसका मजाक बना रहे हो, कॉन्फिडेंशियली उसके सारे रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स आपको अपने तक रखने हैं। अगर पेशेंट मांग रहा है तो उसको आपको शो भी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है राइट 6, राइट टू सेफ एंड क्वालिटी केयर। अब ये नहीं कि उसको कुछ भी केयर दे दो, अगर लग रहा है कि ये थोड़ा गरीब सा है या ये अमीर है तो उसको अच्छी केयर दो, गरीब है तो उसको ऐसी केयर दे दो, नहीं, सबको इक्वल क्वालिटी की केयर आपको प्रोवाइड करनी है। सेफ मेडिकेशन देनी है, एक्सपायर्ड मेडिकेशन नहीं देनी है, प्रॉपर नर्सिंग केयर देनी है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन का भी ध्यान रखना है, हैंड वॉशिंग कब करनी है, मास्क पहन के रखना है, ग्लव्स पहन के रखना है, प्रॉपर PPE किट आपको वियर करके रखनी है।
सेवंथ राइट आता है आपका राइट टू इमरजेंसी केयर। अब इमरजेंसी तो किसी के साथ भी हो सकती है। मान लो किसी को इमरजेंसी में कॉन्टिन्यूसली वॉमिटिंग होती जा रही है, फिर कॉन्टिन्यूसली लूज मोशन होता जा रहा है, ये फिर एकदम से सीजर्स आ गए, तो वो पेशेंट अगर इमरजेंसी में आ रहा है तो उसको इमरजेंसी केयर आपको इमीडिएटली प्रोवाइड करनी है। ये नहीं करना कि अभी आपके पास पैसे नहीं, जब तक आप पैसों का इंतजाम नहीं करोगे तब तक हम आपके पेशेंट को लिटाएंगे भी नहीं, ऐसा नहीं करना। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आप उस पेशेंट को ऐसा रिजेक्ट नहीं कर सकते कि हम आपकी केयर, आप ये बोल सकते हो कि हम केयर स्टार्ट कर रहे हैं, आप जितना जल्दी हो सकता है पेमेंट करवा देना, पर आप प्रॉपरली डिनाई नहीं कर सकते हो इस चीज को कि आपको अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप हमें यहाँ पे मत उसको एडमिट करो, ठीक है। तो एवरी इमरजेंसी पेशेंट डिजर्व्स इमीडिएट ट्रीटमेंट। इमरजेंसी तो किसी के साथ भी हो सकती है, इमीडिएट ट्रीटमेंट जरूरी होता है, इमरजेंसी से इंसान की जान भी बच सकती है, ठीक है। नो डिले बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज, अगर इंसान को फाइनेंशियल इशू है तो डिले नहीं करना है, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो, पर हाँ उनको बोल दो कि पेमेंट आप करवा देना जैसे भी आपके पास अरेंज होगी, ठीक है। एट्थ राइट आता है आपका राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट। राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट, रिफ्यूज करना मतलब मना करना। अगर पेशेंट को लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉपर मेरी केयर नहीं हो पा रही है या यहाँ पे बहुत ज्यादा नेग्लिजेंसी हो रही है, नर्स ध्यान से नहीं देख पा रही है, तो हम ट्रीटमेंट को मना भी कर सकते हैं। फिर मान लो अगर कंसेंट मैंने आपको दिखा दिया और आपको लग रहा है इसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा है, ठीक है, अगर डर लग रहा है कि कुछ हो ना जाए, ओटी टेबल पे मेरी डेथ ना हो जाए, तो आप सीधा मना कर दो कि नहीं मेरे को यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, मैं सर्जरी यहाँ से नहीं करवाऊंगा, मैं कहीं और करवाऊंगा, या आपको पैसे ज्यादा लग रहे हैं तो आप सीधा मना कर सकते हो, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि नहीं आपको यहीं से करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप रिफ्यूज कर सकते हो कोई भी ट्रीटमेंट को अगर आपको मन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट अराइज हो रहा है तो। पेशेंट कैन रिफ्यूज ट्रीटमेंट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, समझ लो नहीं समझ आ रहा, अगर नहीं अच्छा लग रहा तो कहीं और से करवा लो, ठीक है। नर्स शुड रिस्पेक्ट द डिसीजन, नर्स को डिसीजन को रिस्पेक्ट करना है, पीछे नहीं पड़ जाना कि नहीं यहीं से करवाओ, बाकी सारा ट्रीटमेंट भी यहीं से होता तो सर्जरी भी यहाँ से करवा लो, ऐसा कोई जबरदस्ती आपको फोर्स नहीं कर सकता। नाइन्थ राइट है आपका राइट टू असेस मेडिकल रिकॉर्ड्स। जो भी रिकॉर्ड्स बनेंगे, अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है टिल डिस्चार्ज उसकी पूरी फाइल रेडी होती है कि इस दिन इस टाइम पर आपको ये वाला इंजेक्शन लगा, ये वाली डोज चढ़ी, आपको इस डॉक्टर ने चेकअप करा, आपकी ये रिपोर्ट इस टाइम आई थी, 5 दिन के बाद आपकी रिपोर्ट्स में क्या चेंज आ रहा है, लैब रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, जो भी आपको एक पूरा रिकॉर्ड मिलता है और उस रिकॉर्ड को एक पेशेंट या उसके रिलेटिव असेस कर सकते हैं। आप हॉस्पिटल में जाओगे, पेशेंट आपका वार्ड में एडमिट है, तो नर्सिंग स्टेशन पे जाके आप ये बोल सकते हो कि मेरे पेशेंट का नाम ये है, ये इस रूम नंबर पे एडमिट है, इसकी मेरे को फाइल दे दो, दिखा दो। आप चेक कर सकते हैं कि इस टाइम पे ये मेडिकेशन प्रोवाइड हुई हुई है, जो डॉक्टर को ऑर्डर है क्या वो उन्होंने फॉलो कर रखा है नहीं कर रखा, तो आप ये नहीं बोलोगे हम आपको वो चीजें नहीं दिखाएंगे, ठीक है। 10th राइट है आपका राइट टू कंप्लेंट। अगर डाउट हो रहा है कि नर्स कोई काम नहीं कर पा रही है तो हम कंप्लेंट कर सकते हैं, अगर नर्स पुअर केयर कर रही है तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि ये चीजें सही नहीं है, ठीक है। क्लियर आपको 10 राइट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू।